हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? तो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अवर 7th चैप्टर एसेंशियल्स ऑफ लाइफ, दैट इज वाटर, एयर एंड वाटर। आज हम अपना 7th चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है एसेंशियल्स ऑफ लाइफ। और वो क्या क्या है? एयर एंड वाटर। एसेंशियल्स ऑफ लाइफ मीन्स जो हमारी लाइफ के लिए जरूरी है, आवश्यक है। और हमारी लाइफ के लिए क्या क्या जरूरी है? वाटर भी और एयर भी। एयर भी जरूरी है और वाटर भी जरूरी है। ओके, सो इन दिस चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट दीज टू फैक्टर्स। एयर एंड वाटर आर एसेंशियल फॉर लाइफ। एयर और वाटर हमारे जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। विदाउट एयर टू ब्रीथ एंड वाटर टू ड्रिंक वी कैन नॉट सर्वाइव। हम बगैर सांस लिए और बगैर पानी पिए सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। एयर एंड वाटर हैव डिफरेंट प्रॉपर्टी। और एयर और वाटर की अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। वो उनकी प्रॉपर्टी मीन्स उनके गुण अलग अलग है। दे लुक, फील एंड बिहेव इन डिफरेंट वेज। वे दिखने में, बिहेव करने में और महसूस करने में दोनों डिफरेंट डिफरेंट हैं। ओके, सो फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट एयर। एयर इज ऑल अराउंड अस। एयर हमारे सभी मीन चारों तरफ है। वी कैन नॉट सी एयर बट वी कैन फील इट। हम एयर को देख नहीं सकते हैं बट उसको महसूस कर सकते हैं। टर्न ऑन द फैन एंड यू विल नो इट्स प्रेजेंस। आप अपने फैन को ऑन करिए तो आपको इसकी प्रेजेंस का एहसास हो जाएगा। आप उसको महसूस कर पाएंगे, देख नहीं पाएंगे। ओके, सो नेक्स्ट इज कंपोजिशन ऑफ एयर, कि एयर के अंदर क्या क्या है। कंपोजिशन ऑफ एयर। एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेज। एयर क्या है? गैसेज का मिक्सचर है। एयर कंटेन्स नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड सर्टेन अदर गैसेज। एयर के अंदर नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है और कुछ और भी गैसेज हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ और भी गैसेज हैं, जैसे आर्गन है, नियॉन है, क्रिप्टॉन है। बहुत सारी गैसेज इसके अंदर पाई जाती हैं। द गैसेज प्रेजेंट इन डिफरेंट अमाउंट। ये जो गैसेज हैं इसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट में प्रेजेंट होती है। फॉर एग्जांपल, एयर कंसिस्ट ऑफ 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन and the remaining 1% comprises a number of other gases। 28% नाइट्रोजन होगी, 21% ऑक्सीजन होगी और 1% जो गैसेज होंगे वो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज हैं, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड एट्सेट्रा। ये सब अलग अलग अमाउंट्स में प्रेजेंट होती हैं। ओके, परसेंट मीन्स आउट ऑफ एवरी 100। इट मीन्स परसेंट का मतलब क्या है कि किसी भी 100 पार्ट में उसकी जो डिफरेंट डिफरेंट अमाउंट प्रेजेंट है वो। जैसे हम मान लें कि 100 पार्ट्स एयर के हैं, उसके अंदर 78% क्या होगा? नाइट्रोजन होगी। ओके, 21% ऑक्सीजन होगी और जो ये 1% है वो क्या होगा? ये दूसरी गैसेज होंगी, जैसे आर्गन, नियॉन, कार्बन डाइऑक्साइड और मैनी अदर गैसेज। ओके, नेक्स्ट है डिफरेंट कंपोनेंट्स ऑफ एयर एंड देयर यूजेस। अब एयर के अंदर जो कंपोनेंट्स है, जो गैसेज हैं, उनके डिफरेंट यूजेस क्या क्या हैं। फर्स्ट इज ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन किस लिए होती है? ऑक्सीजन जो हम गैस ब्रीथ करते हैं वो ऑक्सीजन है। इट मीन्स इट इज़ द एसेंशियल गैस फॉर ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द एयर इज यूज्ड बाय द लिविंग बींग्स फॉर ब्रीदिंग। जो ऑक्सीजन एयर के अंदर होती है उसको लिविंग बींग्स ब्रीदिंग के लिए यूज़ करते हैं। ओके, इट ऑल्सो सपोर्ट्स बर्निंग। इससे बर्निंग में भी हेल्प मिलती है। मीन्स जब हम किसी चीज़ को जलाते हैं तो वो ऑक्सीजन की हेल्प से ही जलाते हैं। माउंटेनियर एंड डाइवर्स कैरी ऑक्सीजन सिलेंडर्स टू हेल्प देम ब्रीथ वेयर द ऑक्सीजन कंटेन इज लो। मीन्स जो डाइवर्स होते हैं या फिर माउंटेनियर्स होते हैं जो पहाड़ों पर चढ़ते हैं और जहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है वहाँ पर वो लोग ऑक्सीजन गैस के सिलेंडर अपने साथ लेके जाते हैं ताकि उन्हें सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो। ओके, नेक्स्ट है नाइट्रोजन। इट इज़ द मोस्ट अबंडेंट गैस इन द एयर। सबसे ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट जो एयर है वो नाइट्रोजन है। ओके, इट नाइदर बर्न्स नॉर हेल्प्स इन बर्निंग। ना तो ये खुद जलती है ना ही ये किसी को जलाने में हेल्प करती है। नाइट्रोजन इज यूज्ड इन पैक्ड फूड एज इट प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और जो नाइट्रोजन है वो फूड
आइटम्स को पैक करने में यूज़ की जाती है, क्योंकि ये जो जर्म्स होती हैं उनकी ग्रोथ को कम कर देती है, उसको प्रिवेंट करती है ग्रो करने से। दो बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स नीड नाइट्रोजन फॉर देयर ग्रोथ, दे डू नॉट यूज इट डायरेक्टली फ्रॉम एयर। हालांकि जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन दोनों को इसकी ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए, लेकिन वो डायरेक्टली इसको यूज़ नहीं करते हैं, दे यूज़ इट एज इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रेट्स। ओके, जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल के अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं उनकी हेल्प से उनको फिक्स करने में हेल्प करते हैं। ओके, उसी की हेल्प से वो उस ऑक्सीजन नाइट्रोजन को लेते हैं। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। प्लांट्स नीड कार्बन डाइऑक्साइड टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस प्रोसेस कैरी आउट करने के लिए इस गैस की ज़रूरत होती है। इट डज नॉट हेल्प्स इन बर्निंग, ये बर्निंग में हेल्प नहीं करती है। सो इट इज़ यूज टू पुट ऑफ फायर, इसलिए इसको आग बुझाने में हेल्प किया जाता है। ओके, इट इज़ ऑल्सो यूज इन मेकिंग सॉफ्ट ड्रिंक, और ये सॉफ्ट ड्रिंक के अंदर भी मिक्स की जाती है। क्लियर? नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ एयर। व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एयर? फर्स्ट, एयर ऑक्यूपाइज स्पेस एंड हैज़ वेट। एयर के अंदर स्पेस होता है, वो स्पेस लेती है और वेट होता है उसके अंदर, मीन्स जहाँ भी एयर होगी वो उस स्पेस को कवर कर लेगी और उसके अंदर कुछ वेट होगा। एयर इज इनविजिबल, एयर क्या है? अदृश्य है, मीन्स हमें दिखाई नहीं देती है। सो वी डू नॉट सी इट, इसलिए हम उसको देख नहीं सकते। दिस में फूल अस इनटू थिंकिंग दैट कंटेनर्स अराउंड अस आर empty. They are not because they are filled with air, are not empty. जो कोई भी कंटेनर है, वो हमारे आसपास कोई भी कंटेनर है तो वो एम्प्टी नहीं होता है, एम्प्टी होते हुए भी एम्प्टी नहीं होता है, बिकॉज इट हैज़ सम एयर इन इट। ओके, एयर हैज़ टू बी मूव्ड आउट सो दैट वी मे फिल द कंटेनर विद समथिंग एल्स। इसलिए हमें एयर को वहाँ से निकालना पड़ता है ताकि हम उसके अंदर कुछ और चीज़ डाल सकें। एयर हैज़ टू बी displayed from the displaced from the mug in experiment A so that water can take up the space। और जो एक्सपेरिमेंट ए है उसमें से हमें क्या करना है, जो कंटेनर है उसमें से एयर को रिमूव करना है ताकि जो वाटर है उसकी जगह ले सके। ओके, इन द एक्सपेरिमेंट बी द रूलर टिल्ट्स टू वन साइड शोइंग दैट द इन्फ्लेटेड बैलून इज हैवियर। जो एक्सपेरिमेंट दूसरा है उसके अंदर क्या है कि जो बैलून्स जिसको हमने एक पिंच कर दिया और जो दूसरा बैलून है जिसके अंदर एयर है, इट मीन्स वो हैवी है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एयर है। ओके, सो वन मोर एक्सपेरिमेंट इज हेयर कि जब हम किसी कैंडल को जलाते हैं, कि ऑब्जर्व अ लिट कैंडल, किसी एक कैंडल को देखिए, जलती हुई कैंडल को, यू विल सी दैट इट बर्न्स कंटिन्यूसली एंड द साइज ऑफ द कैंडल स्लोली डिक्रीज। आप उसको देखेंगे कि उसका जो साइज है वो लगातार जलती जा रही है और उसका साइज है वो कम होता जा रहा है। नाउ प्लेस अ ग्लास टम्बलर ओवर द बर्निंग कैंडल। अब उसके ऊपर एक ग्लास रख दीजिए, ठीक है, उस बर्निंग कैंडल के ऊपर। द टम्बलर शुड बी बिग अनफ टू अलाउ स्पेस अबव द फ्लेम। और वो टम्बलर इतना बड़ा होना चाहिए कि उसके अंदर उस फ्लेम को भी जगह मिले। You will see that when you place the tumbler over the handle, the flame goes out after some time। जब आप उसको टम्बलर को उसके ऊपर रखते हैं तो आप देखेंगे कि जो फ्लेम है वो बुझ जाती है। गोज आउट मीन्स बुझ जाती है। दिस इज बिकॉज ऑल द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन द टम्बलर हैज़ बीन यूज्ड अप, सो नो मोर बर्निंग कैन अकर। ये इसलिए होता है कि उस टम्बलर के अंदर जो ऑक्सीजन होती है उसको यूज़ कर लिया जाता है बर्निंग में। ओके, और वो ज़्यादा नहीं जल सकती है। सो स्टूडेंट्स, टुडे we will read up to this page number 66। okay, and hope you will like this video and subscribe our channel also। okay, thank you।